सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा रचित कहानी चित्रों की जुबान। प्रोफेसर जतिन ने कॉफी की हल्की सी घूंट भरी और किताब का बुक मार्क लगा पन्ना खोल लिया। फूल बनकर हम महकना जानते हैं, मुस्कुरा के गम भुलाना जानते हैं। सुजाता को जतिन की कविता के शब्द उसके चेहरे का फलसफा खोलते से लगे। वह जो जिस्म की बेहिसाब पीड़ा में भी मुस्कुराती रहती है, पहले तड़प तड़प कर, फिर असहाय होकर, और अब पूरी जिंदा दिली से उसने वह पीड़ा आत्मसात कर ली है। हालांकि अब उसके हाथ उसके इशारों पर चलने से इनकार करते हैं। इस इनकारी ने पैरों पर भी कब्जा कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जुबान की ओर भी बढ़ रही है। अब अगर कोई उसका कहना मानता है, उसके इशारों पर चलने को आमादा रहता है, तो सिर्फ प्रोफेसर जतिन, उसका प्यारा दोस्त जतिन, जिनके बीच दिल का, इंसानियत का बड़ा गहरा और बेमिसाल रिश्ता है। सुजाता, अपनी पीड़ा में भी मुस्कुराते रहने की कला का एक इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। मुझे पीड़ा कहाँ है जतिन? मुझे अब उसकी आदत हो गई है। अब वह मेरे शरीर का एक हिस्सा है, जैसे तुम। लटपटाए बोलों ने जतिन को भी मुस्कुराने के लिए बेबस कर दिया। आज से 8 साल पहले मिले थे दोनों साहित्यिक मंच पर। जतिन के कविता संग्रह का लोकार्पण था और सुजाता को उसके काव्य पाठ के दौरान कैनवास पर चित्र बनाने थे। चित्रकारी में अपनी धाक जमा चुकी मशहूर चित्रकार सुजाता दास ने जतिन की कविताओं को सुनते हुए जो चित्र बनाए, वह वहीं हाथों हाथ महंगे दामों में बिक गए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों टैक्सी के इंतजार में फुटपाथ पर खड़े थे। टैक्सी रोकते हुए जतिन ने कहा, चलिए घर छोड़ देता हूँ आपको। वह बिना कोई तकल्लुफ के टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी दूर रेंग कर टैक्सी सिग्नल पर रुक गई। फुटपाथ पर खाने पीने की सामग्री और अंग्रेजी जासूसी उपन्यासों के ठेले थे। मुंबई हर वक्त भीड़ से भरी होती है। यह बात दीगर है कि दिन का हर प्रहर अपने अपने तरीके की भीड़ लिए होता है। यहाँ रुककर किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं, सब अपने में मशगूल हैं। भीड़ में रहकर भी तन्हा। कॉलेज में लेक्चरर हैं ना आप? जी हाँ, पीएचडी भी कर रहा हूँ। यानी टीचिंग लाइन में चिपके रहने की फुल गारंटी। सुजाता का घर आ गया था। जतिन ने अपना कविता संग्रह उसे भेंट किया। आइए, एक कप कॉफ़ी हो जाए। जतिन मना नहीं कर पाया। टैक्सी वहीं छोड़ दी। सुजाता के घर में प्रवेश करते ही जतिन को एहसास हो गया कि निश्चय ही वह एक कलाकार के घर में प्रवेश कर रहा है। वाह, बहुत कलात्मक घर है आपका। जतिन ने दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, फैब्रिक पेंटिंग से चित्रित सोफे के कुशन कवर, पर्दे, जापानी इकेबाना शैली का कोने में रखा लंबा गुलदान, पर्दों पर रुनझुन करती घंटियां और दूसरे कोने में रखे एक्वेरियम को देखा। शुक्रिया शुक्रिया, जब कला की तारीफ होती है तो मज़ा आ जाता है। आपकी कविताएं पढ़कर चित्र बनाऊंगी। तब तक कॉफ़ी आ गई थी। मेरी केयर टेकर है मीना, इसे कहना नहीं पड़ता कॉफ़ी के लिए। यानी कि आप अकेली? जतिन साहब, मैंने शादी नहीं की, करूंगी भी नहीं। वैसे अब उम्र भी नहीं रही शादी की। इस महानगर में मेरा एकाकी जीवन रहा कहाँ। इतना बड़ा कुनबा है मेरा चित्रकारों, साहित्यकारों का। और आप? मैं भी अकेला, तलाकशुदा। गनीमत है उसने बाप नहीं बनाया। तो ये बात है। वैसे आपकी कविताओं में आपका दर्द झलकता है जतिन साहब। दूसरी शादी कर डालिए, वरना सॉरी, आपके पर्सनल मैटर में दखल देने का कोई इरादा नहीं है मेरा। जतिन ने विदा होते होते इस चुलबुली बातूनी लड़की को अपने दिल के करीब पाया था। यह क्या हुआ पहली ही नज़र में? कुछ ऐसा ही सुजाता को महसूस हुआ। उस रात जतिन उसकी पलकों की खुलती बंद होती गति में बार बार झलका।
दिल की धड़कनों में उसके नाम की गूंज भी सुन रही थी सुजाता। सुबह उठते ही फोन लगाया। अरे, मैं भी लगा ही रहा था। वह शर्मा गई। नींद आई? यानी कि आप भी जागते रहे रात भर मेरी तरह? शाम को मिलें पीरामल पार्क में? ओके, 6 के आसपास। समझदार है जतिन। पीरामल पार्क आर्ट गैलरी से फरलांग भर की दूरी पर है। अगले हफ्ते वहां सुजाता के चित्रों की एकल प्रदर्शनी है और उसकी तैयारी में वह रोज दोपहर अपनी चित्रकार दोस्त रुखसाना खान के साथ दोपहर 3 से 6 बजे तक वहीं रहती है। रुखसाना का पति ठीक 6:30 बजे उसे लेने आता है। आधा घंटे वे कैंटीन में चाय नाश्ते के साथ गपशप करती हैं। मेरी प्रदर्शनी की थीम नृत्य उत्सव है। मैंने सेमी रियलिस्टिक स्टाइल में नृत्य का एक संसार ही चित्रों में बसा दिया है, जिसमें अजंता एलोरा के भित्ति चित्रों के लुक में मानव आकृतियां नृत्य का उत्सव मना रही हैं। इन्हें परंपरागत नृत्य मत समझना। मैं इनके जरिए संगीत के मार्ग से होकर ईश्वर से साक्षात्कार का मिथक तैयार कर रही हूँ। यानी कि तुम्हारे चित्र इस बात का प्रतीक हैं कि हमारे जीवन में संयोग कभी नहीं घटते। फिर मेरा तुम्हारा मिलन? प्रोफेसर साहब, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ के कर्जदार हैं। जो पूर्व जन्म में ना हो सका वह इस जन्म में हो रहा है। जतिन देखता ही रह जाता सुजाता की वाचालता को। वह फिर जोश से भर गई। मेरे चित्रों में नृत्य करते मानव की हर सांस जीवन के अस्तित्व की व्याख्या करती है। अपने आप उनके चेहरे पर मैं भावों को उकेरने लगती हूँ और जतिन, वह भाव मेरे अंदर सकारात्मक तरंगे प्रवाहित करने लगता है। जतिन ने स्वयं भी उन चित्रों में ऐसा ही कुछ पाया था। नृत्य करती आकृतियां बेहद जोशीली हैं और रंगों से भी जोश की आशा नजर आती है। मैं इस प्रदर्शनी में बिके चित्रों का आधा पैसा लड़कियों के अनाथालय में दूंगी। क्या बात है, तुम तो बड़ा वजनदार जज्बा लेकर काम कर रही हो। सुजाता ने पार्क के लचीले लॉन में पैर फैला लिए। पार्क की दीवार से सटे हर सिंगार और चंपा के पेड़ों पर शाम उतर आई थी। चिड़ियों का चहचहाना बढ़ता जा रहा था। मेरा मन अभावों में बीता। मेरे पापा की दुर्घटना में मृत्यु के बाद हम बेसहारा हो गए थे। मेरी माँ घरेलू महिला थी, नौकरी कर सकने के बिल्कुल अयोग्य। आर्थिक दुर्दशा में उन्होंने लंबे लंबे 15 वर्ष गुजारे और जब मैं इस लायक हुई कि उन्हें सुख दे पाती तो वे चल बसी। सुजाता की आवाज रुंध गई। जतिन ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर थपथपा दी। पार्क में भीड़ बढ़ने लगी थी। चलो घर छोड़ दो मुझे, आदत बिगाड़ दी है तुमने। अच्छी खासी अकेली घर लौट जाती थी, लेकिन अब बंदा हाजिर है। जतिन ने सुजाता को उसके चित्रों के माध्यम से ही जाना था। उसके अंदर की ऊर्जा, जोश, कुछ कर दिखाने का जज्बा, उसके अभावों से भरा बचपन जब उसकी माँ जिंदगी में अकेली हो गई थी और आर्थिक संकट मुंह बाए था। दूध तक को तरसती और पापा के दुर्घटना मुआवजे के वकीलों के लिए चक्कर काटती। एक एक कर पूरे 10 बरस तक कोर्ट की ठोकरें खाती माँ। और जब चाचाओं ने मिलकर उसका पुश्तैनी मकान हड़प लिया था, अपने ही घर में शरणार्थी हो गई थी सुजाता अपनी माँ के साथ। सुजाता ने बाकायदा चित्रकला इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला की क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप की जद्दोजहद और मंजिल तक पहुंचने की जिद भरी कोशिश, सब कुछ सुजाता के बनाए चित्रों में मौजूद है। इसी जद्दोजहद में सुजाता ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर लिया। ऐतराज नहीं किया माँ ने? जतिन ने पूछा। ऐतराज करती भी तो किस बिना पे? उनके पास मुझे ब्याहने के साधन नहीं थे। अपने पास रोक रखने की कोई ठोस वजह न थी। मैंने जिंदगी का फलसफा ढूंढ लिया। चित्र ही ओढ़न चित्र बिछावन, समझे? जतिन हंस दिया। और ऐसे में उस सिरफिरे करोड़पति का तुम पर दिल आ गया जो रहने के लिए इतने पॉश इलाके में ये खूबसूरत फ्लैट दे दिया। मुझ पर नहीं, मेरी कला पर। वह सिरफिरा कवि है,
उसकी कविताओं पर मैंने चित्रकारी की। नीलामी में वे लाखों में बिके। अनुबंध हो गया है हमारे बीच। उसने नीलामी का 50% रख लिया और मुझे ये घर आजीवन रहने के लिए दे दिया। कमाल है, एक सिरफिरे कवि ने घर दे दिया, दूसरे सिरफिरे कवि ने दिल। तुम्हारे तो ठाट हो गए यार, हम तो ऐसे ही हैं, सुजाता ने अकड़कर हंसते हुए कहा। दिवाली के बाद जतिन अपने विद्यार्थियों के पीएचडी काम में जुट गया और सुजाता रुखसाना के साथ कला कुंभ की तैयारी में। कला कुंभ दक्षिण भारत के प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला आयोजन है। इस बार प्राकृतिक सुषमा से समृद्ध केरल में यह आयोजित हो रहा है। 3 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में पूरे विश्व से कई प्रमुख चित्रकार हिस्सा लेंगे। सुजाता को अपना बेस्ट साबित करना है और एक तरह से इन दिनों जतिन का पीएचडी में व्यस्त रहना अच्छा ही है। वह पूरी एकाग्रता से कला कुंभ की तैयारी कर पाएगी। बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने। इतने सारे देश विदेश के चित्रकारों के चित्रों के संग उसके चित्रों का प्रदर्शन, वह भी इतने बड़े स्केल पर। रुखसाना अपने पति के साथ 4 दिन पहले ही कोच्चि के लिए रवाना हो गई थी ताकि वहां का इंतजाम देख सके। शाम को रुखसाना का फोन था। सुजाता, बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारा। यहाँ तो ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि पूछो मत। बताओ तो सही, सुजाता व्याकुल थी। 7 जगहों पर प्रदर्शनी का इंतजाम है। कुछ चित्रों को पब्लिक प्लेसेस में भी रखा जाएगा ताकि आम आदमी भी चित्रकारों से रूबरू हो सके। सबके चित्र पहुंच गए क्या? मैं सोमवार की फ्लाइट ले रही हूँ। ओके, तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया है। सुजाता ने जतिन को फोन लगाया। नर्वस हो रही हूँ यार। अरे मेरी शेरनी, और नर्वस? नो चांस, काम में मन लगाओ। मैं रात 10 बजे पालक की खिचड़ी लेकर पहुंच रहा हूँ। अचार और दही भी। मीना कल आएगी गांव से। चलो रखती हूँ। वह कुछ ताजा चित्रों को फाइनल टच देने लगी। फिर नहाई। अभी स्कर्ट का बक्कल लगा ही रही थी कि फिर रुखसाना का फोन। अब क्या करूं सुजाता? मुझे तुम्हारी कमी बहुत बुरी तरह महसूस हो रही है। एक से बढ़कर एक नामी कलाकार आ रहे हैं। कोच्चि के किले के परेड ग्राउंड में इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। ओके, मियाँ के साथ नहीं है क्या? वो बात ले रहा है। तुम मेरी एक्साइटमेंट नहीं समझ सकती। मुजीरिस समुद्र के किनारे पुराने बंदरगाह में जो प्राचीन किला है ना, उसके दरबार हॉल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है इसी कला कुंभ के लिए। पेपर हाउस, पुराना डच स्टाइल का बड़ा बंगला और 16,000 वर्ग फीट का उसका कोर्टयार्ड आर्टिस्टों के स्टूडियो और रहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम वहीं रुके हैं। रुखसाना, तुम्हारा मियाँ नहा चुका होगा, उसके लिए कबाब ऑर्डर करो। और फ़ोन रख दिया सुजाता ने। रात 10:30 बजे जतिन और सुजाता पालक खिचड़ी का मजा ले रहे थे। बहुत विशाल भव्य रूप में आयोजन किया गया है कला कुंभ का, रुखसाना बता रही थी। परसों तुम्हारी फ्लाइट है, सब तैयारी हो गई? हाँ, वह बड़ा बॉक्स चित्रों का है और मेरे कपड़ों की अटैची थोड़ी छोटी ली है इस बार। काम चला लूँगी। लगेज ज़्यादा हैवी होगा तो मुसीबत हो जाएगी। तब भी लंबा टूर है तुम्हारा। विदेशी चित्रकारों के बीच चर्चाएं, वार्ताएं, सेमिनार, प्रेजेंटेशन और लाइव परफॉर्मेंस के लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस तो चाहिए ना? रख ली हैं प्रोफेसर साहब। सुजाता ने लाड़ से जतिन की ओर देखा और प्लेटें उठाकर किचन की ओर चली गई। इस बीच जतिन ने टेबल साफ कर दिया। हुकुम प्रिंसेस। वह बेडरूम में आकर बालों को खोलकर कमसिन अदा में मुस्कुराई। हमारे बालों को सहलाकर हमें सुला दो। जतिन उसे बाहों में भरते हुए बिस्तर पर आ गया। सुजाता उसकी बाह पर सिर रखकर लेट गई। जतिन की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगीं। तुम चित्रकार हो सुजाता, कवि के भावों को रंग रेखाएं देती हो, लेकिन मैं एक कवि हूँ। कवि होना ऐसा है जैसे खुद को, अपनी कोमल चमक को उधेड़ कर अपना लहू दूसरों के दिल में उंडेल देना। प्रोफेसर, सोने दो ना, सुजाता ने अलसाई आवाज में कहा और उसकी बाह से सिर हटाकर तकिए पर रखकर
उसने आंखें मूंद ली। जतिन के अंदर एक टीस सी उठी अपनी इस चंचल, भोली और साफ दिल महबूबा के लिए। वह जानता है सुजाता से ठोस और प्रौढ़ रिश्ते की वजह यही टीस है जो उसे बार बार उसकी ओर खींचती है। बहुत उत्साह में भरकर लौटी है सुजाता केरल से। थक नहीं रही बताते बताते। कोच्चि में 150 साल पुराने दरबार हॉल में मुझे अपने चित्रों के प्रेजेंटेशन के लिए जो कोना मिला, हटती नहीं थी दर्शकों की भीड़ वहां से। फ्रांस के कलाकारों ने मुझे पेरिस में इनवाइट किया है प्रदर्शनी के लिए। ये देखो, सारी तस्वीरें, वीडियो शूट भी किया है मैंने। कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट करती हूँ, देखोगे? जतिन ने उसकी चमकती आंखों को देखा और उनमें डूबते हुए कहा, पूछोगी नहीं कैसे रहा तुम बिन इतने दिन? अरे मेरे रोमियो, 1 मिनट। मीना कॉफी बना लाओ बढ़िया सी, साथ में कुछ नमकीन भी दो। वह सोफे पर आराम से बैठ गई। हाँ, अब बताओ, तुम लकी हो सुजाता। तुम्हें मैं मिला, मीना मिली और वह सिरफिरा कवि मिला। वेरी फनी, जैसे हमारा तो कोई वजूद ही नहीं। प्रोफेसर साहब, आपकी इस लकी चित्रकार सुजाता दास ने अब तक 15 नेशनल अवार्ड हासिल किए और फ्रांस से आमंत्रण भी। साथ ही मंच पर कविताओं के साथ उसी वक्त चित्र बनाना मेरी पहचान बन गया है। और हाँ, तुम्हें उस सिरफिरे का ये घर खटकता है तो चलो होटलों में रहते हुए जिंदगी गुजार लेते हैं, जैसे सीमोन और सार्त्र ने गुजारी थी। बिगड़ गई हो तुम। नहीं, मैं बहुत सुलझी हुई हूँ, वरना माँ की तरह मैं भी आम गृहस्थिन बनकर उस पुश्तैनी घर के मोह में चाचाओं की ज्यादती सहते सहते चल बसती। आसानी से हासिल नहीं हुआ ये मुकाम मुझे। बरसों मैंने एक वक्त की रोटी खाकर केवल 2 जोड़ी कपड़ों में गुजारा किया है। पेइंग गेस्ट रहते हुए मकान मालिक के संग साझा टॉयलेट साफ किया है। दिन भर आर्ट गैलरियों की खाक छान कर अपनी पहचान बनाई है। सब कुछ उतना आसान नहीं है प्रोफेसर साहब। जबकि अपनी कमजोर हड्डियों का गाहे बगाहे उठता दर्द, बचपन का कुपोषण, कैल्शियम की कमी, क्या क्या गिनाऊं? कैल्शियम रोज लेती हो ना? लेती हूँ, पर जर्जर इमारत चूने मिट्टी का लेप ज्यादा दिन तक सह नहीं पाती। पूरी गिराओ तब मलबे से नया सृजन होता है, पक्का और मजबूत। सुजाता की आशंका निर्मूल न थी। उसका दुबला पतला कमजोर शरीर देखकर जतिन चिंतित हो जाता। कुछ सालों के बाद वह सुजाता के साथ आकर रहने लगा था। बेहद खुशगवार पलों को जीते हुए दोनों ने मान लिया था कि उन्हें एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे का होकर। समाज उनके इस रिश्ते को भले ही कबूल नहीं कर पाया, पर यह भी तो हकीकत है कि कलाकार होते ही ऐसे हैं। दोनों ने अपने ढंग से अपना घर सजाया था। हर दरवाजे, हर खिड़की पर खूबसूरत चित्रकारी और कविता की 2 पंक्तियां उसके साझे जीवन का ऐलान करती थी। कभी सुजाता के चित्र नहीं बिक पाते, घर चलाने में वह अपना शेयर नहीं दे पाती, तो जतिन उसके चित्र खरीद लेता। यह खामोश समझौता हर उस समझौते से बढ़कर है जो 2 व्यक्तित्व एक दूसरे में समाहित होने के लिए करते हैं। जतिन से मिलन की वह 10वीं सालगिरह थी, जब बीच पर लहरों से खेलते हुए सुजाता को लगा था जैसे समंदर उसके हाथ पैरों से कुछ खींच ले रहा है। दबाव बढ़ता गया। घबराकर वह किनारे पर आकर बैठ गई। क्या हुआ? पता नहीं जतिन, अचानक जैसे हाथ पैरों की ताकत कम होती सी लग रही है। और भागो लहरों के पीछे। लो, ये नारियल पानी पियो, अभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हुआ। बढ़ते दर्द और हाथों की शिथिलता ने उसे जता दिया कि कहीं कुछ गंभीर घटा है, क्योंकि हाथ अब ब्रश उठाने से भी इनकार करने लगे हैं। पैर सैंडलों में अपने आप नहीं आते, उन्हें उठाकर सैंडल में फिट करना पड़ता है। मुझे क्या हो गया है जतिन? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? डोंट वरी डियर, स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुजाता पीड़ा, तनाव और असहाय सा महसूस करने लगी, जबकि असहाय शब्द उसके शब्दकोश में ही नहीं था। एक दहकते सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी कि कल क्या होगा। जतिन भी तनाव में था।
कैसे संभाले सुजाता को। कल में झांकने की उसकी कोशिश, चिंता आज को हाथ से सरक जाने दे रही है। उसने सुजाता के हाथ पैरों की मालिश करते हुए कहा, तुम्हारे लिए डॉक्टरों की पूरी टीम जांच की तैयारी में जुटी है। कुछ कसर रखेंगे क्या? न मैं न तुम्हारे चाहने वाले, अकेला समझने की भूल ना करना कभी। भरी भरी आंखों से मुस्कुराई थी वह। जांच के तीसरे दिन रिजल्ट सामने था। रोंगटे खड़े कर देने वाला रिजल्ट, जैसे आरी से चीर डाला हो सुजाता को। MNDA मोटर न्यूरॉन डिसीज। फिर से पढ़ो जतिन, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? रिलैक्स रिलैक्स। राणा सांगा के शरीर में तलवार के 70 घाव थे। फिर भी मैं राणा सांगा नहीं हूँ, सुजाता हूँ। मुझे पता है चंद रोज बाद मैं चलने फिरने, बोलने, काम करने की ताकत भी खो दूंगी। मुझे जहर ला दो जतिन। सुजाता जतिन से लिपट कर सुबक सुबक कर रो पड़ी। जतिन भी सुबकने लगा। उनकी पीड़ा का गवाह चांद धीरे धीरे खुद भी अपनी रोशनी खोने लगा। इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टरों की टीम अच्छे से अच्छा उपचार देने की कोशिश में लगी थी। महंगी दवाइयाँ, महंगी फिजियोथेरेपी। जतिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देना चाहता था। कहीं से पता किया, योग केंद्र। आश्वासन मिला 1 महीने में ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। आर्थिक मदद के लिए कई सांस्कृतिक संस्थाएं सामने आईं। योग केंद्र में सुजाता ने बड़ी मेहनत से पूरा दम लगाकर ब्रश पकड़ा और डूबते सूरज के पीले उजास में दरख्त से टूटा एक पत्ता बनाया, जो सूखा जर्द न था बल्कि हरा था और जो उसकी मनहा स्थिति का प्रतीक था। कहीं से भी किसी भी तरह के उपचार को न लेने की जैसे शरीर ने जिद ठान ली थी। वह बिस्तर पर लुंज-पुंज सी पड़ी रहती। जतिन ने ब्रश रंग सामने से हटाने चाहे, पर सुजाता ने रोक दिया। शायद इन्हें देख देख कर अच्छे होने की इच्छा बलवती होती रहे। महीनों गुजर गए। अब सुजाता स्पष्ट बोल नहीं पाती। हाथ पैर तो कब के जवाब दे चुके थे, लेकिन चेहरे की उदासी अब मुस्कान से सजने लगी है, जिसे देख देख कर जतिन दूसरे कमरे में जाकर रो पड़ता है। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, क्यों हुआ ऐसा? क्यों? सुजाता, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से लौटकर जतिन ने घोषणा की। करोगी क्या घर पर रहकर? चौंकने की बारी सुजाता की थी। तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय गुजारूंगा। हम जीने के नए रास्ते खोजेंगे, जहाँ हाथ पैर और जुबान की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ एहसास खुद चलकर हमारे पास आएंगे और हमसे बतियाएंगे। सुजाता की आंखें छलक आईं। क्या करे अपने इस पागल प्रेमी का, जो उसकी अपाहिज जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी भी तबाह किए जा रहा है। कहाँ से खुशियों के फूल लाकर इस फरिश्ते के चरणों में अर्पित कर दे। इतना प्यार देना था प्रभु, तो जिंदगी से हरकतें क्यों छीन ली? उठने के प्रयास में वह बिस्तर पर ढह गई। देखो, तुम्हारी मदद के बिना दिनचर्या कठिन संघर्ष है। थाली से एक निवाला उठाकर मुंह तक पहुंचाने में पूरा दिन गुजर जाता है। रहने दो ना मुझे यूं ही, इस बहाने बिजी तो रहूंगी। जतिन ने उसे हुलस कर सीने से लगा लिया। मत कहो कुछ, अपने चित्रों के जरिए सब कुछ तो कह डाला तुमने। दुनिया भर की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, समाज के हर तबके का दर्द, खुशी। अब चुप भी रहोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? विस्फारित आंखों से सुजाता मोम सी पिघलने लगी थी, लौ की जलन सहने को तैयार। अपनी पूरी ताकत से जतिन को उजाला सौंपती, थरथराती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।